नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट असिस्टेंस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे, संपादक विश्रम न्यूज, आप लोगों के समक्ष कोरोना के कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना के नाम पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध क्या सच में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाया जाता है, या इन प्रतिबंधों के पीछे कुछ और ही कारण है। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रोज कोरोना के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हीं आंकड़ों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उन आंकड़ों से संबंधित कुछ ऐसे सरकारी आदेशों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। 29 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में कुल 106 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें राज्य की राजधानी रायपुर में 12 और बिलासपुर में 17 नए मामले सामने आए थे। 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 150 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 28 और बिलासपुर से 31 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 31 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ में कुल 190 कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 51 और बिलासपुर से 43 नए मामले सामने आए थे। 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ में कुल 279 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 73 और बिलासपुर से 58 नए मामले सामने आए थे। 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 290 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 90 और बिलासपुर से 52 नए मामले थे। 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 698 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 222 और बिलासपुर से 133 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 4 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1059 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 343 और बिलासपुर से 159 नए मामले सामने आए थे। 5 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 1615 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 491 और बिलासपुर से 250 नए मामले सामने आए थे। इसी 5 जनवरी को रायपुर कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किए थे, जिसमें नाइट कर्फ्यू, जुलूस, जलसा और अन्य प्रकार के समारोह वगैरह पे प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए थे। तो इस डेट को याद रखिएगा, 5 जनवरी को। और इस दिन रायपुर में कुल मामले आए थे 491। 6 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 2400 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 752 और बिलासपुर से 326 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 2828 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 899 और बिलासपुर से 279 नए मामले थे। 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 3455 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1024 और बिलासपुर से 372 नए मामले थे। 9 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 2502 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 830 और बिलासपुर से 335 नए मामले थे। 11 जनवरी को रायपुर में 1185 नए मामले आए थे और बिलासपुर में 459 नए मामलों के साथ छत्तीसगढ़ में कुल 4120 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 5151 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1454 और बिलासपुर से 396 नए मामले थे। 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 5476 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1785 और बिलासपुर से 418 नए मामले थे। 13 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। इस दिन छत्तीसगढ़ में कुल 6015 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 2020 और बिलासपुर से 459 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 6153 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1854 और बिलासपुर से 391 नए मामले थे। 15 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 5525 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1692 और बिलासपुर से 447 नए मामले थे। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 3963 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1215 और बिलासपुर से 301 कोरोना के नए मामले सामने आए थे।
17 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 4,574 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1,208 और बिलासपुर से 244 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 5,614 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1,499 और बिलासपुर से 307 नए मामले सामने आए थे। 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 5,625 और रायपुर में 1,547 और बिलासपुर में 299 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 5,649 नए मामलों के साथ रायपुर में 1,442 और बिलासपुर में 256 नए मामले थे। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 5,029 नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1,183 और बिलासपुर से 337 नए मामले थे। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 5,661 नए मामले सामने आए थे, जिसमें से रायपुर से 1,789 और बिलासपुर से 331 मामले थे। 23 जनवरी को रायपुर में 1,018 नए मामले सामने आए थे और बिलासपुर से 250 नए मामलों के साथ में छत्तीसगढ़ में कुल 3,841 नए मामले सामने आए थे। 24 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 4,509 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 957 और बिलासपुर से 168 नए मामले थे। 25 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 4,914 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 1,156 और बिलासपुर से 320 नए मामले सामने आए थे। 26 जनवरी को रायपुर में 1,050 कोरोना के नए मामले सामने आए थे तथा बिलासपुर से 166 कोरोना के नए मामलों के साथ राज्य में 3,318 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 27 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुल 4,645 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसमें रायपुर से 774 और बिलासपुर से 152 मामले थे। तो दोस्तों हमने आप लोगों के समक्ष पूरे 30 दिनों के आंकड़े प्रस्तुत किए। इन आंकड़ों का मिलान आप छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट में जाकर के या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर अकाउंट में जाकर के कर सकते हैं। ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं 27 जनवरी तक क्यों किए, क्योंकि इसी 27 जनवरी को रायपुर कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया और जो व्यावसायिक संस्थान है उसके संचालन को 12 बजे रात तक की अनुमति मिल गई। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि एक डेट याद रखिएगा, 5 जनवरी। इसी दिन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। 5 जनवरी को रायपुर में कुल 491 नए मामले सामने आए थे, जिस दिन प्रतिबंध लगाया गया, और जिस दिन प्रतिबंध हटाया गया उस दिन 774 मामले थे। मतलब जब 491 मामले थे तब प्रतिबंध लगा दिया गया, और जब 774 मामले थे तब प्रतिबंध हटा दिया गया। तो ये प्रतिबंध लगाने का और हटाने का जो गणित है वो आम जनता के समझ के बाहर है कि कब प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कब प्रतिबंध हटा दिया जाता है। इसके पीछे कौन सा गणित कार्य कर रहा है, सरकार को और जो प्रशासनिक अधिकारी है उसे सामने आकर जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, तथा जनता से भी आग्रह है कि वे सरकार से इस संबंध में सवाल पूछें कि कब और क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है और किस स्थिति में प्रतिबंध को हटाया जाता है। यदि आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, और यदि आप मुंह पर पट्टी बांधे चुप रहेंगे तो जो पिछले 2 साल से जारी है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। हमारा काम था आपको सच बताना, हमने सच बता दिया। बाकी क्या करना है वो सब आपके ऊपर में छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।